मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जहां नर्मदा नदी की धारा आध्यात्मिकता का संगीत गाती है और विंध्याचल की चोटियां इतिहास की अमिट साक्षी हैं, वहां एक ऐसा नेतृत्व उभरा है जो परंपरा को आधुनिक विकास का पुल बना रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में राज्य न केवल आर्थिक ऊंचाइयों को छू रहा है बल्कि अपनी सनातन संस्कृति को नई जान दे रहा है। हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति के साथ जीवन शैली वाकई अद्भुत है और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर हमने तो अपने यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है और ये बोलने की नहीं, हम तो अपने भाव से भी व्यक्त करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के एक अच्छे विचार के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, सिंहस्थ की नगरी से आता हूँ। ऐसे में वैचारिक कुंभ के आधार पर हमारी आज की ये वैचारिक यात्रा भी अपने मुकाम तक पहुँचेगी, ये शुभकामना देते हुए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2 दिनों में 20 और 21 अक्टूबर 2025 को उन्होंने संस्कृति पुनरुत्थान की अनकही गाथा लिखी है। 20 अक्टूबर को दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। महाकाल लोक परिसर रुद्र सागर में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन और फाउंटेन शो का लोकार्पण किया। ये शो भगवान महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी और अवंतिका नगरी की गाथा को जल और प्रकाश से साकार करता है। ये केवल एक सजावटी कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यटन को नए स्तर पर ले जाने का रणनीतिक कदम है। उसी अवसर पर श्री अन्न लड्डू प्रसादम का शुभारंभ हुआ और आज जो यहाँ अलग अलग प्रकार के हमारे 6 ग्रुप के बच्चों का जो पुरस्कार दिया है, मैं उनके बीच में से एक दिव्यांग भाई, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। कहीं आपने ऐसा लगता है कि अभी देव दिवाली तो बाकी है, लेकिन उज्जैन से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह का प्रसंग और उस अवसर पर अभी कई सारे ऐसे बच्चे जो बन ठन के भी आए और एहसास कर रहा है कि पता नहीं किस रूप में देवता स्वयं हमारे बीच विराजमान हो गए। जोरदार अभिनंदन करें सभी बच्चों के लिए। स्कूल शिक्षा में आज जिस गूंज की हम बात कर रहे हैं, वो अनुगूंज वास्तव में जब भी अवसर दे मन खिंचा चला आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ करके हमारी प्रतिभाओं को इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते रहे। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता हूँ। मिलेट से बना पौष्टिक प्रसाद जो स्वास्थ्य और संस्कृति का प्रतीक बनेगा। साथ ही श्री महाकालेश्वर बैंड का नया स्वरूप लॉन्च किया गया जो भक्ति संगीत को और प्रभावी बनाएगा। फिर मुख्यमंत्री बच्चों के साथ रंगोली में रंग भरकर उत्सव की उमंग में शामिल हुए। महाकाल मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ये सिर्फ उत्सव नहीं था बल्कि संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में एक सोच समझकर उठाया गया कदम था, जैसा कि मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 जैसी पहलें दिखाती है। 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर शुरुआत हुई उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला से, जहां विधि विधान से पूजा की गई और गोवंश को दुलार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का आह्वान हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचे। रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौ सेवा और गौ आधारित उत्पादों में उत्कृष्ट संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर गोवर्धन देव का पूजन कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। गायों को मयूर पंख घंटी पहनाकर श्रृंगारित किया गया, एक जीवंत प्रतीक उन मूल्यों का जिनके साथ विकास का मार्ग चलता है। इसी दिन पुलिस स्मृति दिवस पर भोपाल के शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की और पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने वाले कदम बताए। उन्होंने कहा, अगले वर्ष तक 25,000 से अधिक मकान 5,700 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। रिक्त पदों पर भर्तियां हो रही हैं और सुशासन को सुनिश्चित किया जा रहा है। जब आपसे बात कर रहा हूँ तो स्मार्ट सिटी के कई सारे मकान देने की बात हुई थी, 366, तो जितने अब आधे 300 से ऊपर फिर बन गए, तो एक सिंगल क्लिक से उसको भी दे देंगे। हमारे और अधिकारी कर्मचारी जिन जिन को चाहिए उनको भी देने वाले, और जो अभी बनने वाले हैं हमने अधिकारियों से कहा कि इनको तुरंत बना करके जल्दी कंप्लीट करो
जितने जल्दी हो सकते हैं वो तुरंत आपको देने की घोषणा करते हैं, जिसका लाभ आपको मिल जाए। ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जिनको सबको जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ देने की स्वीकृति हमने दी है। और 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से 4 से 76 नए पर्यवेक्षक के पद भी हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इन सारे कामों को करते जाए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 19,504 नए पदों की पहली बार डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी इस भावना के लिए। ये नई भर्ती हम आपके बीच में करने वाले हैं, इसका लाभ हमारे अपने सारे लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का नेतृत्व विकास भी विरासत भी का जीता जागता प्रमाण है। पिछले 2 दिनों में उज्जैन से भोपाल तक उन्होंने गो संवर्धन पूजा को किसान समृद्धि से जोड़ा, महाकाल लोक को वैश्विक पर्यटन बनाने का संकल्प जताया और पुलिस बल को सशक्त किया। किसानों की योजनाओं से उनकी मुस्कान खुल रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, शहर किसान संस्कृति विकास का संतुलन बन रहा है। आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस की याद दिलाते हुए राष्ट्र पहले मध्य प्रदेश संस्कृति से सशक्त होकर विश्व पटल पर चमक रहा है। अतुल विनोद पाठक, TV 24 भोपाल।